नमस्कार, आप देख रहे हैं शिक्षा जंक्शन चैनल और मैं हूं रवि सिंह। इस वीडियो के माध्यम से बात करने जा रहा हूं झारखंड बीएड से संबंधित, और कई सारे अपडेट्स इस चैनल पे आते रहते हैं। और ये झारखंड का सबसे पुराना यूट्यूब चैनल है जो पल पल का अपडेट बीएड पे देता आया है। तो नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आज हमारे कुछ टॉपिक्स रहने वाले हैं जो आपके मन में लगातार प्रश्न बनकर उठ रहा है। उन सभी प्रश्नों को पिछले वीडियो की तरह मैं क्लियर करूंगा। आप लोगों को पता है कि मैं जब क्लियर करता हूं तो आप लोग काफ़ी संतुष्ट हो पाते हैं, और अधिकांश लोग जो संतुष्ट होते हैं वो कमेंट्स करके बताते रहते हैं कि अच्छा लगता है उन्हें वीडियो। तो मेरा जो मेन टॉपिक है आज का कि नाम लिस्ट में आ गया, जैसा कि आप लोग जान रहे होंगे। किन्हीं का नहीं आया तो क्यों नहीं आया, सबसे पहला पॉइंट यहाँ से प्रारंभ करते हैं कि किनका नाम नहीं आया। तो दो तरह के कैंडिडेट्स हैं जिनका नाम नहीं आया। एक तो जिनका रैंक काफ़ी पीछे था, उनका पहले से भी मैं बताया था कि इतना से ज़्यादा रैंक वालों का नहीं आएगा, और वो निराश नहीं हो, सब उपाय आगे लास्ट तक बने रहें, अंत तक तो बताऊंगा। तुरंत कमेंट्स नहीं करना है। तो ऐसे में जो चीज़ बता देता हूँ वही चीज़ जब आप पूछते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता है वैसे। तो इसीलिए इस चीज़ को समझिए अंत तक कि किनका नाम नहीं आया। तो जैसे जिनका 25,000 रैंक है, जिनका 32,000 रैंक है, जिनका 21,000 रैंक है, मैं पहले भी बोला था कि फर्स्ट काउंसलिंग में वैसे लोगों को नहीं मिलेगा, और हुआ भी वही। एक दूसरा जो वर्ग है इस तरह का है कि जिनका रैंक 3200 है, 3400 है, उनका भी नाम नहीं आया। अब इसको समझते हैं क्यों नहीं आया। तो उन्होंने चुनाव गलत किया, या गलत चुनाव नहीं किया, उनको उतना दूर में ही नामांकन लेना था। उदाहरण के रूप में एक चैनल से जुड़ी हुई हैं मिली पांडे जी, तो उन्होंने अपने क्षेत्र का 4 कॉलेज डाला और वो नाम उनका नहीं आया। इसलिए क्योंकि उन्होंने 10 कॉलेज नहीं डाला। 10 कॉलेज अगर डाला होता तो फिर नाम आ जाता। तो इस तरह से आप समझ पाए कि नाम क्यों नहीं आया। अब अगला जो पॉइंट है, सबसे ज़्यादा जो सवाल उठ रहा है इस वक्त कि कब तक एडमिशन लेना है। तो आप लोग वीडियोस देखते हैं, 10,000 12,000 लोग देखे हुए हैं, तो ये सवाल फिर कैसे उठने लगा। हो सकता है शिक्षा जंक्शन पे आप नए हो, चूँकि तो मैं तो सबसे पहले बता दिया था कब से कब क्या होगा। आई बटन में वीडियो है, जाकर देख लीजिए कि कब तक एडमिशन होना है, कब तक काउंसलिंग होना है, सारा डिटेल्स उस वीडियो में है। ये रहा पोस्टर, देख लीजिए, पोस्टर ये है। तो इस प्रकार से आप रेगुलर देखते रहिए तो प्रश्न ही नहीं उठेगा। तो जब तक नामांकन का डेट है तब तक आप लोग एडमिशन ले लें। लेकिन एक चीज़ फिर मैं आगाह कर रहा हूँ, बार एक चीज़ मैं आगाह कर रहा हूँ कि जहाँ नाम आया है, थोड़ा बहुत भी संतुष्टि है आपको, जाकर तुरंत एडमिशन ले लें। स्थिति ये आ जाता है, लोग पैसा दे के करवाने के चक्कर में लग जाते हैं कि कहीं 20,000 भी लेगा तो करवा लेंगे लास्ट के समय में। और जो सरकार बोर्ड की साफ मंशा हर बार होती है लगातार काउंसलिंग की, वो होगी। तो इसीलिए आप अगर संतुष्ट हैं तो लें। या फिर यहाँ पे 2 सवाल और उठता है कि प्राइवेट में लेना है या नहीं लेना है, या सरकारी में लेना है। तो शुरू से लगातार बोल रहा हूँ कि प्राइवेट में जो शुल्क है उस पर अटल नहीं रहेगा, ज़्यादा लेगा तो लेगा। मैं बोल रहा हूँ इसलिए क्योंकि प्रताड़ित लोग जो भी हैं वो लगातार कमेंट्स करते हैं, लगातार मैसेज करते हैं, तो वो एक्स्ट्रा लेगा। ये सब माइंड सेट बना कर जाइए। कहीं 150 फीस बोल रहा है तो 180 लेगा। तो ये सब चीज़ समझ के लीजिए। बाद में अगर दिक्कत होगा तो फिर आप खुद ही फंसेंगे और दूसरा क्या लेंगे। तो ये सब चीज़ सोच के जाइए। और जिनको ये माइंडसेट हो चुका है कि जैसे हजारीबाग का कोई ब्लॉक है, महिला हैं या पुरुष जो भी हैं, अपने इलाके में कोई प्राइवेट कॉलेज है, तो मैं उनको ये सलाह नहीं दे रहा हूँ कि आप नहीं लीजिए, आप जमशेदपुर या देवघर में जाकर नामांकन लीजिए। आप लीजिए, आपका अच्छा है, नाम आ गया है, ले लीजिए नामांकन, फिर देर करने की क्या बात है। और जो अगला जो प्रश्न है लोगों का लगातार कि जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास नहीं है, डॉक्यूमेंट्स पे भी वीडियो बना हुआ है, ज़रूर देख लें आप लोग। ये रहा, एक भी डॉक्यूमेंट्स कमेगा, उससे ज़्यादा आपको लेकर जाना है, उससे कम नहीं लेकर जाना है, क्योंकि ये सब डिमांड होता है। और अगर आप नहीं लेकर जाते हैं नामांकन नहीं होगा, आपका डेट ख़त्म हो जाएगा, बोल देगा अब एडमिशन नहीं होगा। तो इस चीज़ के लिए आप तैयार रहें। माइग्रेशन का चर्चा मैं किया था। माइग्रेशन वैसे स्टूडेंट को लगेगा जो विश्वविद्यालय परिवर्तन करेगा। जैसे कोई विनोबा भावे से है, वो रांची विश्वविद्यालय आएगा, रांची विश्वविद्यालय वाला कोई अगर जाएगा कोल्हान में तो उसको चाहिए माइग्रेशन। तो आप माइग्रेशन को समझ पाए होंगे। CLC ये सब भी मैं बताया था। तो CLC पे सवाल बहुत लोगों का आ रहा है कि PG में CLC अभी मिला नहीं है, रिजल्ट नहीं आया है, तो वैसे स्टूडेंट्स क्या करें। तो उनके लिए भी जवाब है, पहले भी बताया हूँ
जहाँ आप हैं वहाँ एक आवेदन दीजिए, चालान कटवाइए, जल्द से जल्द निकलवाने का प्रयास कीजिए और उस आवेदन को फॉरवर्ड करवा के मोहर वगैरह ये जो भी होता है एचओडी या डिपार्टमेंट से या कॉलेज में प्रिंसिपल से, वहाँ से ले कर के आकर के जहाँ आपको नामांकन लेना है वहाँ उसे दें। मौखिक रूप से समझाएं कि मैं जमा करूँगा, आवेदन दें कि मैं 5 नवंबर 10 नवंबर लाकर दूंगा, मैं नामांकन लिया जाए। तो इस उपाय के जरिए भी आपका काम बन सकता है, ठीक है। उसके बाद मेडिकल कागज़ वगैरह के बारे में भी बताया हूँ मैं, एंटी रैगिंग के बारे में बताया हूँ। तो अपना डॉक्यूमेंट्स रेडी करें और जो अंतिम तिथि है इस वीडियो को देख लें, आई बटन में मिल जाएगा। तो अंतिम तिथि जो है उससे पहले आप नामांकन अपना करवा लें यदि करवाना है तो। यदि जिनको नामांकन नहीं लेना है, असमंजस की स्थिति में हाँ ना में है, तो वो डिसीजन साफ रूप से ले लें कि नहीं लेना है तो नहीं लेना है। अब बात करते हैं सेकंड काउंसलिंग के बारे में कि सेकंड काउंसलिंग होगा या नहीं होगा। सेकंड काउंसलिंग तो सेकंड काउंसलिंग होगा, 200% होगा सेकंड काउंसलिंग। ये मैं आज बता दे रहा हूँ, सवाल आपके मन में नहीं रहना चाहिए कि होगा कि नहीं होगा। अब कब होगा और क्यों होगा, मैं दावा इतना क्यों किया 200%, तो लगातार मैं बताते रहता हूँ, समीकरण को आप समझें। एक शिक्षा जंक्शन की दर्शक हैं, एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ ताकि आसानी से चीज़ों को समझ पाएँ। बोकारो की खुशबू सिंह, उनका नाम दे दिया कार्तिक उरांव गुमला, तो वो एडमिशन नहीं लेंगी, तो उनका सीट खाली रहा गुमला में, है ना। उसी प्रकार से जे कॉलेज में कोई वीरेंद्र है जमशेदपुर का, वो उसका नाम आ गया, वो नहीं लेगा एडमिशन। तो इस प्रकार से दोनों जगह खाली रहा सीटें, इसी तरह से कुछ सीटें खाली रहेगी। उसके बाद और क्या क्या हो सकता है कारण, तो अगला जो कारण है कि पैसों का बात, क्योंकि नामांकन के समय एक बात अभी और आप समझ पाएंगे, काफ़ी अच्छा इंपॉर्टेंट चीज़, नामांकन के वक्त जहाँ सेमेस्टर है सेमेस्टर, जहाँ ईयरली है वहाँ ईयरली फ़ी एक बार देना होगा। और हर परिवार के लिए यह संभव नहीं है कि कहीं भी 75,000 ले जा करके कैश कर दे एक बार में। बढ़िया परिवार का ये आज के डेट में स्थिति नहीं है कि एक बार में 1 लाख रुपया का व्यवस्था कर दे। तो ये 5 दिन में नहीं होगा, तो वो लोग वंचित रह जाएंगे एडमिशन से, उसमें सीट बचेगा, है ना। 2 चीज़ मैं बताया। उसके बाद सीट और क्या होगा, तो डॉक्यूमेंट्स किन्हीं का नहीं मिल पाएगा। बार बार फोकस कर रहा हूँ, परसों ही वीडियो दिया हूँ डॉक्यूमेंट्स पे। डॉक्यूमेंट्स नहीं हो पाएगा, उनका नामांकन नहीं हो पाएगा, 3 तरह से हो गया, है ना। तो ये जो 3-4 चीज़ है, और भी चीज़ें कई तरह की है। घर से ज़्यादा दूर कॉलेज का मिल जाना, जो मैं शुरू में बताया, या कई लोग हैं जो सिर्फ सरकारी से ही करना चाहते हैं, बीएड करेंगे तो सरकारी से, अदरवाइज नहीं करेंगे, ठीक है। तो वैसे लोग स्किप करेंगे। कई लोग चाह रहे थे कि प्राइवेट मिले, पसंदीदा प्राइवेट मिले, उनको नहीं मिला, वो स्किप करेंगे। कई लोग प्राइवेट के बारे में जान पाए कि प्राइवेट कॉलेज ख़राब है, कैसा है, क्या है, इन चॉइस फिलिंग के बाद उन्होंने पता किया, तो वो स्किप करेंगे। कई जगह जैसे जेवियर कॉलेज का मैं एग्जांपल रांची का लेता हूँ, लोग अनभिज्ञ हैं कि 2 लाख लगता है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो जानने के बाद विद्यार्थी क्या है, बैक ले लेते हैं, वो नहीं करना चाहते हैं। और शिक्षा जंक्शन जैसा जो चैनल है वो अलग जगाने का काम लगातार कर रहा है, इसीलिए चोट देकर बातों पे और लगातार वीडियो बना के छत्तीसगढ़ बीएड के लिए प्रेरित किया था। याद होगा पुराने जो लोग होंगे, और कई लोग भरे हैं फॉर्म, बाकायदा नामांकन भी उन लोगों का चल रहा है। तो इसीलिए मैं फोकस करता था कि एक समय ऐसा आएगा कि आप पिछड़ जाएंगे, फिर 2 लाख का बात आएगा। तो अब जो संपन्न लोग हैं, प्रभुत्व लोग हैं, या जिन्हें सरकार मदद करती है, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता हूँ, अदरवाइज दिक्कतें होती है। तो इस तरह से आपने जाना कि सेकंड काउंसलिंग होना ही होना है, आपको आगे क्या करना है, सीटें कैसे बचेगी, इन चीज़ों को आपने जाना। थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं जो रैंक कार्ड जारी किया गया है, उसके बाद जो मेरिट लिस्ट आया, तो मेरिट लिस्ट के बाद जो अभी लिस्ट जारी किया गया, अलॉटमेंट जो लेटर है इसके बारे में। तो अलॉटमेंट लेटर में ऐसा देखा गया है, जैसे रैंक 1 आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें प्राइवेट कॉलेज का चयन है। तो जिसका रैंक 1 है वो अगर प्राइवेट कॉलेज लेता है तो ये बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं छूट रहा है। मैं जानता नहीं हूँ किसका है, नहीं है। उस तरह के जो भी बच्चे होते हैं, हो सकता है उनका मिस्टेक से आ गया होगा, पहली बात। दूसरी बात तो ऐसा होगा कि कॉलेज से बातचीत हो गया होगा क्लास नहीं करने को लेकर के, तो या फिर उनके घर के नज़दीक हो सकता है, या उनके जान पहचान के लोग वहाँ हो सकते हैं। अदरवाइज मुझे तो नहीं लगता कोई अच्छा रैंक वाले लोग जल्दी सिर्फ प्राइवेट कॉलेज पे ही फोकस करेंगे, है ना।
तो इस तरह की चीज़ें हैं। और जो रैंकिंग की बात है कि किन्हीं का 7,000 रैंक है, उनका नाम अगर नहीं आया है तो यहाँ पे भी एक लंबा वीडियो हो रहा है, थोड़ा पेशेंस रखना होगा कई चीज़ों को समझने के लिए। आकर फटफट 2 मिनट में बहुत कुछ मैं बता देता हूँ खुद शिक्षा जंक्शन पे, लेकिन कई चीज़ें हैं जो ज़्यादा समय उसमें लगता है। तो यहाँ पे आपको मैं समझा रहा था कि नाम क्यों नहीं आया कई लोगों को। तो 7,000 रैंक है जिनका, उनका नाम नहीं आया, जिनका 12,000 रैंक है उनका नाम आ गया। ये कैसे होता है? तो इसका भी प्रक्रिया ये है कि जैसे CML रैंक आपका है किन्हीं का 7,000, वो जनरल से हैं, किसी का CML है 12,000, लेकिन आप गौर कीजिएगा उसके कैटेगरी रैंक पे ST रैंक 35, तो उसको कॉलेज कैसे से मिला? ST रैंक से। यही चीज़ शुरू बताता था मैं, CML वगैरह क्या होता है नहीं होता है, तो उस समय तो लोग अंत तक टिकते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अभी कन्फ्यूजन होता है। तो इस चीज़ को, कन्फ्यूजन को नहीं रखना है, क्योंकि जो कैटेगरी है उससे भी नामांकन होता है। तो मैंने बताया कि किस तरह से कैटेगरी रैंक से भी कॉलेज मिलते हैं, और बहुत कुछ आप जान पाए होंगे। एक भी प्रश्न यदि छूटा आपका और मैं नहीं ले पाया, उस पॉइंट पे मैं चर्चा नहीं कर पाया, तो आप कमेंट में लगातार कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में। और इंस्टाग्राम पे आप आकर डायरेक्ट प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं बात करता हूं लोगों से, जवाब देता हूं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ID है, उसी इंस्टाग्राम पे आप आएँ, क्योंकि फर्जी जो पेज चल रहा है वो लगातार फॉलोअर्स बढ़ा रहा है। तो मैं बार बार आगाह कर रहा हूँ, किसी दिन आपसे 20 रुपया, 40 रुपया, 2,000 का मांग कर दे, आपको लगा कि मैं मांग रहा हूँ। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए वैसे पेज को आप लोग रिपोर्ट करें, और शिक्षा जंक्शन वही सही है जिस पे कि रवि सिंह का वीडियो आपको मिलेगा। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बने रहें। अभी तक सब्सक्राइब करने पर फोकस नहीं किया, अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, खराब लगा हो तो डिसलाइक करें, और नए हैं तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें, अन्य दोस्तों में इसे साझा करें, ताकि शिक्षा जंक्शन लगातार छात्र हित में वीडियो बनाता रहे। धन्यवाद, नमस्ते।